नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत हर स्कूल की दीवार पर शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी लिखी जाएगी, ताकि अभिभावक और छात्र आसानी से जान सकें कि स्कूल में कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है और पारदर्शिता भी बढ़ सके। राजस्थान में सरसों के भाव इन दिनों लगातार मजबूत बने हुए हैं। ताजा मंडी रिपोर्ट के अनुसार कई जगह सरसों का भाव बढ़कर करीब 6,460 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है और व्यापारियों को भी अच्छी आवक की उम्मीद है। जंगलों और झाड़ियों में अपने आप उगने वाली एक खास सब्जी इन दिनों बाजार में काफी महंगी बिक रही है। बताया जाता है कि कई जगह इसका दाम ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोग इसे बहुत पौष्टिक और औषधीय गुणों वाली मानते हैं। इसलिए इसकी मांग तेजी से बढ़ मार्च की शुरुआत में ही राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। लोग दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अब सावधानी बरतने लगे हैं। राजस्थान में एंटी साइक्लोन सिस्टम सक्रिय होने के कारण मौसम अचानक काफी गर्म हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले करीब एक सप्ताह तक तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय पानी और बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान के स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि अभिभावकों और छात्रों को साफ साफ पता रहे कि स्कूल में कौन किस जिम्मेदारी में काम कर रहा है और व्यवस्था अधिक जवाबदेह बन सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर हालत में चल रहे सरकारी स्कूलों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल नीति नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार भी माना जाता है। राजस्थान में चलने वाली कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी अब अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का नया समय जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश बन चुका है। यहाँ उगने वाले हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया और कई अन्य मसालों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी और देश के निर्यात को भी लगातार मजबूती मिल रही है। चूरू जिले में किसानों ने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने बताया कि 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि लंबे समय से बीमा क्लेम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं, इसलिए अब आंदोलन के जरिए अपनी बात रखेंगे। राज्य से जुड़े कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है, ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर हो सके। इससे कॉलेजों में पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर में 9 मार्च को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से महिला जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में महिलाएं अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे आयोग के सामने रख सकेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी हो गया है, जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस बड़ी सफलता से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 7 मार्च को कोटा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मौसम विभाग ने 7 से 9 मार्च के बीच कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रह सकता है और कुछ जगहों पर रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। इसलिए लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोटा और बूंदी क्षेत्र के लिए 7 मार्च का दिन खास माना जा रहा है। इस दिन कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। लंबे समय से जिस एयरपोर्ट की मांग उठ रही थी, अब उसके निर्माण की शुरुआत होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और यात्रा सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब ट्रेन यात्रा के दौरान एक जज की पत्नी टॉयलेट में गईं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी लाश मिली। बताया जा रहा है कि आखिरी बार फोन पर बातचीत भी हुई थी। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर पूरी घटना की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर तेज दिखाई देने लगा है। प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां पारा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचने लगे हैं। आईएएस बनने का सपना पूरा होने के बाद भी उम्मीदवारों के लिए असली चुनौती की शुरुआत होती है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उन्हें कड़ी और अनुशासित ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां प्रशासनिक काम, फिजिकल एक्टिविटी और फील्ड ट्रेनिंग के जरिए उन्हें जिम्मेदार अफसर बनने के लिए तैयार किया जाता है। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील को फिर से उसके प्राकृतिक स्वरूप में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हाल ही में इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि झील की सफाई, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के जरिए इसे फिर से स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने का बड़ा मौका दिया जा रहा है। सरकार ने करीब 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की प्रक्रिया की समीक्षा की है। अधिकारी बता रहे हैं कि आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नई सब्सिडी के लिए आए आवेदनों की जांच आज से शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बिजली पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई सस्ती व आसान बन सकेगी। पंच गौरव योजना के तहत हर जिले की खास पहचान को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए करीब 150 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय उत्पाद, पर्यटन और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के शहरों में पानी की व्यवस्था मजबूत करने का काम तेज किया जा रहा है। सरकार ने 3 लाख नए जल कनेक्शन देने और करीब 1200 हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की परेशानी कम हो सके। डिस्टर्बड एरिया बिल 2026 को विधानसभा ने ध्वनिमत से पास कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कानून उन इलाकों में लागू होगा जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती रहती है। इससे संपत्तियों की जबरन या औने पौने दामों पर खरीद फरोख्त को रोकने में प्रशासन को मदद मिलेगी। कोटा और बूंदी क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से हाड़ौती क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उद्योग, पर्यटन तथा निवेश के नए अवसर खुलेंगे। राज्य में पेयजल और सिंचाई से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री करीब 4,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं से कई जिलों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और खेती को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 को लागू करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में करीब 21,52,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए अटल प्रगति पथ परियोजना पर काम शुरू हो गया है। योजना के तहत करीब 250 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे गांवों को कस्बों और शहरों से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। वाणिज्यिक कर विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। विभाग ने सहायक और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इससे विभागीय पदोन्नति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। राजस्थान सरकार ने सरकारी भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2026 तक सभी सरकारी भुगतान 100% ई पेमेंट मोड में किए जाएं ताकि पारदर्शिता बढ़े और भुगतान प्रक्रिया तेज हो सके।
बीकानेर और जैसलमेर में बड़े सोलर पार्क विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फलोदी के पास बड़ी सिडगांव में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना का पहला चरण शुरू कर दिया गया है। 300 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौर ऊर्जा को सुरक्षित रखने और जरूरत के समय इस्तेमाल करने में काफी मदद मिलेगी। कोटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट को लेकर प्रशासनिक और तकनीकी टीम ने आज मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, जमीन और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में कई जगह अधूरी या टूटी हुई सड़कों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। जल संरक्षण को लेकर राजस्थान में जन भागीदारी अभियान 2.0 के तहत बड़ी संख्या में काम पूरे किए गए हैं। अब तक करीब 88,000 से अधिक जल संरचना से जुड़े कार्य पूरे हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे पानी बचाने और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिल रही है। रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए राज्य में ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। करीब 920 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रशासन ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को जल्द सुविधा मिले। जयपुर और अजमेर के बीच ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर भी काम आगे बढ़ रहा है। सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण के लिए विशेष बजट दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा अधिक सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर के स्कूलों में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा देने पहुंचे। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राज्य शिक्षा विभाग की नई रैंकिंग में करौली जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार करौली ने जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। अधिकारियों के अनुसार शिक्षण गुणवत्ता और परिणाम बेहतर होने से यह उपलब्धि मिली है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 में ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। अब छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर होगी। गोल्फ के नए टूर्नामेंट 72 दी लीग के पहले सीजन में राजस्थान रीगल्स टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में यूपी प्रोमेथियंस को हराकर खिताब अपने नाम किया। खेल प्रेमियों का कहना है कि इससे राज्य में गोल्फ खेल को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान के युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की गई है। लगभग 1000 युवाओं को जापानी, फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को विदेशों में रोजगार पाने के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का डेटा अपडेट करने का अभियान शुरू किया है। इसका मकसद स्कूलों की जानकारी को रियल टाइम में उपलब्ध कराना है ताकि प्रशासन को योजना बनाने और निगरानी करने में आसानी हो सके। राज्य में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए सिंथेटिक ट्रैक और खेल अकादमियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। खेल मंत्री ने बजट से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। राजस्थान में गेहूं और गन्ना किसानों के लिए घोषित अतिरिक्त बोनस का वितरण शुरू कर दिया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपए के मिल्क बोनस की कार्य योजना तैयार की है। अधिकारियों ने बताया कि यह राशि चरणबद्ध तरीके से डेयरी से जुड़े किसानों तक पहुंचाई जाएगी ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। राजस्थान की कृषि मंडियों में डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए व्यापारियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन बोली और पारदर्शी व्यापार की व्यवस्था मजबूत हो सके। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार कई जगह तापमान 3 से 7 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाव और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने की सलाह दी है।
प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन नए अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में इसके नए केंद्र खोले जाएंगे ताकि वहां रहने वाले राजस्थानियों को राज्य की गतिविधियों से जोड़ा जा सके। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं। नगर निगमों ने करीब 250 स्थानों की पहचान कर ली है जहां ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे ईवी उपयोग करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। शहरों में ऊर्जा बचत और बेहतर रोशनी के लिए नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना शुरू की गई है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 7 लाख नई लाइटें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे बिजली की खपत भी कम होगी। जयपुर, अलवर और जोधपुर में आधुनिक जेलों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इन जेलों का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और आगे निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे जेल प्रबंधन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बन सकेगा। राजस्थान के आईटीआई संस्थानों में नए सत्र से आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। इनमें ड्रोन मैकेनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय शामिल किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन कोर्सों से युवाओं को नई तकनीक सीखने और रोजगार पाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इस साल 3600 से ज्यादा पदों पर महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि घर की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने। चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल माध्यम से काम दिया जाएगा और नियमित मानदेय सीधे खाते में भेजा जाएगा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होमस्टे योजना 2026 लागू कर दी है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घर का हिस्सा पर्यटकों के लिए खोलकर कमाई का मौका देना है। पंजीकरण प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इससे जुड़ सके। युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को दिए जाने वाले भत्ते की समीक्षा के लिए आज रोजगार विभाग बैठक कर रहा है। सरकार चाहती है कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहारा भी मिले। भत्ते की राशि बढ़ाने और प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार हो रहा है। राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस मानसून 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। वन विभाग, स्कूल और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर अभियान चलाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन सुधरेगा और गांवों में हरियाली बढ़ेगी। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बनाने के लिए 4000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाएं और साल भर बेहतर उत्पादन ले सकें। आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग के पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। पशुपालकों को राहत देते हुए सरकार ने दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे डेयरी से जुड़े लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे खातों में पहुंचेगा। सहकारी बैंकों के जरिए 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए तक के अल्पकालीन आरण देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि फसल सीजन से पहले यह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान बीज, खाद और अन्य जरूरतें समय पर पूरी कर सकें।